पूछ सर लो। कल धर्मशाला में एक आईपीएस झूठा सर एक मामला सामने आया है, क्या वो पूरा मामला है? विस्तार से जानकारी दें। पिछले कल धर्मशाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत करी कि एक व्यक्ति विवेक हीरा सिंह राठौर, जो कि मुख्यतः अपने आप को महाराष्ट्र का बताता है रहने वाला, तो वह उनकी बर्गर कंपनी में काम करता है, जो उसका फूड शॉप है, और वो अपने आप को एनसीबी का ऑफिसर प्रोजेक्ट कर रहा है, और उसने बताया कि वो किसी सीक्रेट मिशन के तहत जो है वो यहाँ पे रह रहा है। तो जब उसने शिकायत की तो स्थानीय पुलिस जो है उसने मौके पे विज़िट किया और उससे जब पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि वो फर्जी जो है उसने कुछ दस्तावेज अपने पास रखे हुए हैं, कुछ उसके पास अपना पहचान पत्र उसने बनाया हुआ है, एनसीबी के लोगो एम्बलम जो है वो लेके अपनी गाड़ी जो है उसमें भी उसने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, और वो प्रोजेक्ट करते हुए, और एक पिस्टल का कवर जो है उसने अपने पास वैसे ही रखा हुआ है। पिस्टल तो कोई नहीं मिली है, परंतु उसका कवर दिखाने के लिए जस्ट उसको भी उसने अपने पास रखा हुआ है, और वो ये प्रोजेक्ट करता है और खनियारा में जो है वो रहता था। तो वहाँ भी आसपास लोगों को उसने यही बता रखा था कि मैं ऑफिसर हूँ बहुत बड़ा और मैं किसी सीक्रेट मिशन के तहत यहाँ रह रहा हूँ। तो इसमें फर्दर पुलिस ने जो है अभियोग पंजीकृत किया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें चली हुई है। अभी उससे पूछताछ के बाद जो भी पहलू सामने आएंगे उन पे ध्यान में रखते हुए उनमें फर्दर वैसे ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर आपके पास शिकायत कब दर्ज हुई थी इस मामले बारे? ये शिकायत पिछले कल ही जो बर्गर कंपनी शॉप के ऑनर हैं तो उनकी तरफ से हुई थी, क्योंकि वो लड़का उनके किचन में ही काम करता है, और किचन में काम करने के दौरान ही उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। पहले उसने अपने आप को कुछ और बताया था, लेकिन बाद में जब वो काम करने लगा तो जो कुछ सामान अपने साथ लेके चला हुआ था, उस सामान को जब उसने पूछा कि भी ये क्या है, तो उसने बताया कि मैं इस प्रकार का सीक्रेट एक काम कर रहा हूँ, एनसीबी का ऑफिसर हूँ मैं, और अपने आप को उसने आईपीएस अधिकारी के तौर पर भी अपनी पहचान दी। तो उसको शक हुआ कि ये शायद को अपनी पहचान छुपाकर कोई गलत कार्य को अंजाम दे रहा है, और जागरूक रहते हुए उसने स्थानीय थाना को इसमें इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें अभियोग पंजीकृत करके उसको हिरासत में लिया गया। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी उसके खिलाफ? इसमें कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अभी पूछताछ जारी है। हम उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो उसने अपना एड्रेस और नाम बताया है हो सकता है कि वही फर्जी हो। जब तक वो पूरी वेरिफिकेशन नहीं होती उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इससे पहले भी कहीं ये इस प्रकार का कोई या किसी और क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है जो अपनी पहचान छुपा कर यहाँ रह रहा है। तो सभी पहलुओं पे जांच करेंगे हम, उसके पश्चात ही कुछ बता पाएंगे। सर अमूमन देखा गया है कि रोजगार को हर कोई जो युवा है आता है, लेकिन उन्हें रखा तो जाता है, चाहे शोरूम ले लीजिए चाहे कोई अन्य शॉप। तो किस तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन जो शॉपकीपर है उन्हें करनी चाहिए, जो मालिक है? क्या कहना चाहेंगे सर जो तमाम लोग हैं? देखिए, जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सभी को पता है कि जो भी हमारे कानूनी प्रावधान है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें ये कानून पता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसकी वायलेशन करते हैं। जहाँ तक बात है कि रोजगार के लिए, जैसे आपने बताया कि युवा जो है वो आते हैं, तो कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो ऑनर्स हैं जिनके पास वो रोजगार करते हैं, तो उनको ये रहता है कि अगर हम इनके डॉक्यूमेंट आगे शेयर करेंगे तो शायद ये लोग वहाँ से भाग जाएंगे और चीप लेबर जो है इनको नहीं मिलेगी। तो चीप लेबर के चक्कर में वो कई बार ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जैसे कि ये जो ऑनर हैं जिन्होंने इनको रखा हुआ था काम पे, उन्होंने इसको वेरीफाई किया और उसके पश्चात जो है सूचित किया। तो मुझे लगता है कि जो भी रोजगार प्रदान करने वाला व्यक्ति है उसको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास कोई काम करने वाला कोई भी आ रहा है रोजगार के लिए, उसका आधार कार्ड उसकी वेरिफिकेशन करें और थाने में वो जरूर जमा करवाएं, ताकि थाने में हम अपने लेवल पे जो है उसको फर्दर जो भी उसका एड्रेस है, गाँव का एड्रेस है, जहाँ का भी है, वो किसी भी राज्य का रहने वाला है, तो उसको हम वेरीफाई करें कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, या यहाँ वो किसी और नाम से तो नहीं रह रहा है, अपनी जो भी उसका नाम है, उसकी पहचान है, उसको छुपा कर तो नहीं रह रहा है। ताकि क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्रिमिनल जो है वो क्राइम करके वहाँ से आते हैं, अपना नाम पहचान छुपा कर किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं, एनडीपीएस में सम्मिलित होते हैं, नारकोटिक्स
दूसरी चीज़ों में जो है गलत गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, ठगी के मामलों में सम्मिलित होते हैं और इन्फॉर्मेशन लेकर कई बार जो है किसी दूसरी गतिविधियों में भी वो संलिप्त जो है वो हो जाते हैं। तो जागरूकता ही इसका समाधान है। जितना आप जागरूक होंगे आप अपने आप को भी किसी क्राइम होने से बचा पाएंगे और ऑब्वियसली समाज को भी हम तभी बचा पाएंगे। सर इसका कोई साथी वगैरह भी था या? अभी शुरुआती तौर में तो सिर्फ यही अकेला मिला है। अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह सारा देखकर किन लोगों के संपर्क में है, उसके पश्चात ही इसमें फर्दर कुछ डिटेल की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।